दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्यखंड का चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित बोधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अलावा प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब उनकी जो कृति है दो बैलों की कथा, जो इस चैप्टर इस गद्यखंड का पहला जो है चैप्टर है, उसकी कथा वस्तु को थोड़ा सा जान लें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन बड़ा ही सजीव ढंग से किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, मतलब आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा। अब इस कहानी की कथा वस्तु को समझ लें। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण करती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी गरीब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कोई असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतनी ही व्याख्या रखते हैं। इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन बोधात्मक प्रश्नों को करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है उसका आंसर। उसको आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है। फेयर कॉपी में इसका जो अभ्यास प्रश्न कराएंगे वो करना है। ये केवल आपको ग्रुप में सबमिट करना है।